वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट बाय डोरिस लेसिंग पढ़ेंगे। ये कहानी अफ्रीका के एक गांव के बारे में है जहां के लोग टिड्डी दल के हमले में अपने फसलों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। आइए इस चैप्टर की ट्रांसलेशन करते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में हमारे लिए क्या मैसेज है। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो यहाँ आ रहे हैं। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम लुकिंग एट द हिल्स, आउट रैन मार्गरेट बाहर भागी टू जॉइन देम, उनके साथ मिलने के लिए या उनके साथ शामिल होने के लिए। लुकिंग एट द हिल्स, ताकि वह पहाड़ों की जानिब देखे। आउट कैम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, और मुलाजिम भी किचन से बाहर को भागा। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो तमाम खड़े हो गए और घूर कर देखने लगे या गौर से देखने लगे। अवर द रॉकी लेवल्स ऑफ माउंटेन्स, उस पहाड़ी सिलसिले की बुलंदियों की जानिब। वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, के जहाँ मुटियाले सुर्ख रंग की एक पट्टी थी। लोकस्ट, टिड्डी दल की। देर देखें, और जहाँ वो आ रहे थे। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, फ़ौरन से रिचर्ड बावर्ची लड़के की तरफ चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन जेल्ड एट द हाउस बॉय, और बूढ़ा स्टीफन भी अपने मुलाजिम की तरफ चिल्लाया। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लफशेयर, द कुक बॉय, वो बावर्ची लड़का, रैन टू बीट द ओल्ड प्लफशेयर, उस पुराने फल को बजाने की तरफ भागा। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो एक दरख्त की शाख के साथ लटका हुआ था। दैट वॉज यूज टू समन लेबरर्स एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, जिसे मुसीबत के लम्हात में या आफत के लम्हात में मुलाजमीन को बुलाने के लिए बजाया जाता था। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, मुलाजिम लड़का स्टोर की जानिब भागा। टू कलेक्ट टिन कैंस, ताकि वो टीन के डब्बे इकट्ठे करे। एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, या किसी भी किस्म की धात को इकट्ठा करे। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, वो पूरा इलाका घंटियों की आवाज़ से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी, और वे देख सकते थे। द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड्स, द लेबरर्स, मुलाजमीन को, कम पोरिंग, उमड़ कर बाहर आ रहे थे। ऑफ द कंपाउंड, हाथों से या अपने घरों से। पॉइंटिंग एट द हिल्स, और वो पहाड़ियों की जानिब इशारा कर रहे थे। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और वो जोश से चिल्ला रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, और बहुत जल्द वो सारे अपने घरों से बाहर निकल आए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें हुक्म दे रहे थे। हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ द रैन अगेन, और फिर से उन्होंने भागना शुरू कर दिया। द टू वाइट मैन विद देम, और दो सफ़ेद रंग वाले आदमी उनके साथ थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही लम्हों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी। द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम द ऑल अराउंड, धुएं के बादलों को, राइजिंग फ्रॉम द ऑल अराउंड, जो इर्द गिर्द से बुलंद हो रहा था। द फार्मलैंड्स, इर्द गिर्द के इलाकों से। पाइल्स ऑफ वुड, लकड़ी के ढेर। एंड ग्रास, और घास के ढेर। हैड बीन प्रिपेयर्ड, उन्हें तैयार कर लिया गया वहाँ पर। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर सॉइल, और वहाँ खाली ज़मीन के 7 टुकड़े थे। येलो एंड पिंक, येलो कलर एंड पिंक, पीले रंग में और गुलाबी रंग में। वेयर द न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, जहाँ मकई के नए पौधे अभी बस दिखना शुरू हुए थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और वो उस पूरे मंजरनामे को एक खूबसूरत सब्ज रंग में दिखाई दे रहे थे। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, और उस हर खाली जगह के इर्द गिर्द धुएं के स्याह बादल हरकत करते दिखाई दे रहे थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर नाउ, दे वर थ्रोइंग, वो अब फेंक रहे थे, वेट लीव्स, गीले पत्तों को, ऑन टू द फायर्स नाउ, अब आग पर, टू मेक इट एक्रिड, ताकि वो उसे कड़वा बना सके। एंड ब्लैक,
और स्याह बना सके। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग, अब वहाँ एक बड़ा लो क्लाउड, नीचे एक बादल था, एडवांसिंग जो आगे बढ़ रहा था, रस्ट कलर्ड स्टिल जो अभी तक मटियाले सुर्ख रंग का था, स्वेलिंग फॉरवर्ड और वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, एंड आउट एज शी लुक्ड जैसे ही उसने बाहर निकल कर देखा। द टेलीफोन वाज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स, पड़ोसी, क्विक क्विक जल्दी करो, देयर कम द लोकस्ट, यहाँ टिड्डी दिल आ गए हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की ज़मीन को उन टिड्डी दिल ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। क्विक जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स, और यकीनी तौर पर, वाइल एवरी फार्मर होप्ड, हर किसान ये उम्मीद कर रहा था, द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, कि टिड्डी दल उसके फार्म को छोड़ दें, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले फार्म की जानिब या अगले इलाके की जानिब बढ़ जाए। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, इट वॉज ओनली फेयर, लेकिन मुनासिब यही था या अच्छा यही था, टू वॉर्न ईच अदर, कि एक दूसरे को मतला किया जाए, एक दूसरे को आगाह किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, और हर शख्स को अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। एवरीवेयर, हर जगह, 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, उस पूरे गांव के इर्द गिर्द तकरीबन 50 मील तक, द स्मोक वॉज राइजिंग, धुआं बुलंद हो रहा था, फ्राम मायरिड्स ऑफ फायर, उन आग के अलाव से। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट ने उस टेलीफोन कॉल को जवाब दिया या उस टेलीफोन कॉल को उठा लिया। एंड बिटवीन कॉल्स, और फ़ोन पर बात करने के दौरान, शी स्टूड, वो खड़ी रही, वॉचिंग द लोकस्ट, और टिड्डी दल को देखती रही। द एयर वॉज डार्कनिंग, और फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता तारीक हो रही थी, या फ़िज़ा में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब तर्ज का अंधेरा। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, जिससे सूरज भी दहक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस, वो एक इस तरह का अंधेरा था, ऑफ अ वेल्डेड फायर, जो कि पहाड़ों पर उगने वाली घास की आग से पैदा होता है। व्हेन द एयर गेट्स थिक, कि जब फ़िज़ा में धुआं गहरा हो जाए, विद स्मोक, उस धुएँ के साथ, कि जब फ़िज़ा धुएँ के साथ मज़ीद गहरी हो जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टोर्टेड, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टोर्टेड, सूरज की रोशनी नीचे की जानिब टुकड़ों में आ रही थी या मुहर्रिफ होके आ रही थी। अ थिक, एक गहरा, हॉट ऑरेंज, गहरा नारंगी रंग। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टोर्टेड, सूरज की रोशनी नीचे की जानिब टूट कर आ रही थी या तहरीफ होकर आ रही थी। अ थिक, एक गाढ़ा, हॉट ऑरेंज, गहरा नारंगी रंग था। ऑप्रेसिव इट वॉज, वो इतना ज़्यादा था, विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, कि जैसे किसी तूफ़ान की तबाही हो या जैसे किसी तूफ़ान की मानित हो। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डी दल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्केंड, अब आधा आसमान स्याह हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स, उन सुर्ख पर्दों के पीछे। इन फ्रंट, जो पर्दे आगे की जानिब थे। विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वार्म, जो उन टिड्डी दिल के आगे आने वाले मुहाफिज थे। द मेन स्वार्म, जो असल कीड़े थे। शोड इन द डेंस ब्लैक क्लाउड, वो पीछे गहरे स्याह बादल में दिखाई दे रहे थे। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, जो तकरीबन सूरज तक पहुंच रहे थे। मार्गरेट वॉज वंडरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प, मार्गरेट वॉज वंडरिंग, मार्गरेट सोच रही थी, वट शी कुड डू टू हेल्प, वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप कैम ओल्ड स्टीफन फ्राम द लैंड्स, देन अप कैम, और फिर आ गया, ओल्ड स्टीफन, बूढ़ा स्टीफन, फ्राम द लैंड्स, फसलों से या खेतों से। वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो चुके हैं। मार्गरेट,
finished, हम ख़त्म हो चुके हैं. Those beggars can eat every leaf and blade off. Those beggars, वो भिखारी, can eat, खा सकते हैं, every leaf and blade off, हर एक पत्ती को, the farm, इस इलाके में से, in half an hour, सिर्फ आधे घंटे में. And it is only early afternoon, और अभी सिर्फ दोपहर का वक्त है. If we can make enough smoke, अगर हम ज़्यादा धुआं बना सकें, make enough noise, या ज़्यादा शोर पैदा कर सकें, till the sun goes down, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए, they'll settle somewhere, और ये भी कहीं बैठ जाएं, else, किसी और के इलाके में, perhaps शायद. And then, और फिर, get the kettle going, इस केतली को जारी रहने दो, it's thirsty work, और ये प्यास बढ़ाने वाला काम है. Looking out, all the trees were queer and still. Looking out, बाहर देखते हुए, all the trees, सारे पौधे या सारे दरख्त, were queers, वो लदे हुए थे, and still, और वो एक जगह रुके हुए थे, clotted with insects, और वो टड्डियों के साथ भरे हुए थे. Their backs, उनकी टहनियाँ, wake to the ground, ज़मीन तक झुक गई थी. The earth seems to be moving, और ज़मीन हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी. Locust crawling everywhere, और वो टिड्डियाँ हर जगह पर रेंग रही थीं. She could not see the lands at all, और वो ज़मीनों को देख नहीं पा रही थी. So thick was the swarm, क्योंकि वो टिड्डी दल का जो गिरोह था वो इतना ज़्यादा तादाद में था. Toward the mountains, पहाड़ियों की जानिब, it was like looking into driving rain, वो देखना ऐसे था कि जैसे बारिश की तरफ देखना हो. Even as she watched, यहाँ तक कि जब उसने देखा, the sun was blotted out with a fresh onrush of them. Reduced to. The sun was blotted out, यहाँ तक कि सूरज भी मिट गया था या गहना गया था. With a fresh onrush of them, उनके एक ताज़ा हमले के साथ. It was a half night, अभी सिर्फ आधी रात हुई थी. A perverted blackness. A perverted blackness, वो एक तर्ज की बिगड़ी हुई तारीकी थी. Then came up a sharp crack from the bush, और फिर अचानक एक जाड़ी या एक टहनी टूटने की आवाज़ आई. A branch had snapped off, एक टहनी या एक शाख snapped off, गिरकर ज़मीन पर जा पड़ी. Then another, और फिर दूसरी. A tree down the slope leaned over and settled heavily to the ground. A tree down the slope, डहलवान पर एक दरख्त, leaned over, नीचे की जानिब झुक गया या वो टूट गया, and settled heavily to the ground, और वो फ़ौरन से ज़मीन पर जा गिरा. Through the hail of insect, a man came running, और उस टड्डी दिल के उस हमले से एक बंदा या उस टड्डी दिल के उस ग्रोह से एक बंदा भागता हुआ आया. All the crops finished, सारी फसलें ख़त्म हो गई हैं. Nothing left, कुछ भी नहीं बचा, he said, उसने कहा. But the gongs were still beating, लेकिन घंटियाँ अब भी बज रही थीं. The man still shouting, लोग अब भी चिल्ला रहे थे. And Margaret asked, और मार्गरेट ने पूछा, Why do you go on with it then? Why do you go on? कि आपने अभी भी जारी क्यों रखा हुआ है. With it, इस तमाम अमल को, then, फिर, कि आपने फिर ये तमाम अमल क्यों जारी रखा हुआ है.